Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज की जो रीडिंग है वो है स्पेशली मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, क्योंकि पितृपक्ष कहीं ना कहीं अभी चल रहा है। तो हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे कि आप लोगों के जो पितृ हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या वो आपको बताना चाह रहे हैं, क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं। उस चीज़ के बारे में हम लोग इस रीडिंग को देखेंगे। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये रीडिंग मिली है तो फॉर श्योर दिस इज़ फॉर यू ओनली। दैट्स वाई दिस मैसेज इज़ कम ऑन योर स्क्रीन। हम लोग चलो देखते हैं कि पहले क्या मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से फॉर यू। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ कप्स, यू हैव किंग ऑफ कप्स, ओके, दिस स्टार, फोर ऑफ swords एंड you have the world. आपके लिए जो मैसेज है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स जो भी, तो वो आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको जो एक साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में, आपको वो ब्रेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों का कुछ पैटर्न हो सकता है, मे बी कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि यू कैन बी एडिक्टेड टू योर हैबिट, चाहे वो अल्कोहलिज्म हो या फिर किसी भी तरीके की एडिक्शन हो जो आप फेस कर रहे हो, चाहे वो आपकी खुद की कोई पर्सनल हैबिट हो या फिर यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन अ पर्टिकुलर स्टेट, जहाँ पर कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि इट इज़ द टाइम जहाँ पर अब आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा एंड जस्ट हील योर सेल्फ। क्योंकि जो मैसेज है बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप ना हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो, कुछ हैबिट्स की वजह से, कुछ पैटर्न जो आपकी लाइफस्टाइल का है उसकी वजह से। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लाइफ पैटर्न की वजह से कर रहे हो। कुछ ना कुछ आप अपनी डाइट में ऐसा ले रहे हैं जो कि आपको अफेक्ट कर रहा है। इट इज़ द टाइम जहाँ पर अब आपको अपने रूटीन को, अपने जो भी हैबिट्स हैं वहाँ उस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपने कर्मा को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। एंड जो आपका जो पैटर्न है, एक जैसे कि न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, आपको बहुत ज़रूरत है एक चीज़ को शुरू करने के लिए। एंड नई चीज़ आप तभी शुरू कर सकते हो जब एंड ऑफ साइकिल हो किसी पुराने पैटर्न का, किसी ओल्ड पैटर्न का। आप जब उसको रेस्ट्रिक्ट करोगे, उसको टर्मिनेट करोगे, तभी आप कोई न्यू चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट ब्रेक योर दैट हैबिट जो कि आपके लिए नेगेटिव है, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन है फॉर योर ग्रोथ। तो वो चीज़ करें। इन केस अगर आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हैं, मतलब इट कुड बी एडिक्शन, जैसे कि कुछ लोगों को काम की एडिक्शन होती है, कुछ लोग होते हैं कि वो बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठ सकते, रेस्टलेस फील करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। जो भी आप चीज़ें अपनी लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं, जो भी बहुत ज़्यादा जिस भी चीज़ में इंगेज्ड हैं, उस साइकिल को ब्रेक करने की ज़रूरत है। चाहे आप वर्कोहलिक हैं तो यू हैव टू टेक वेकेशन और एक ब्रेक लें अपने बिजी शेड्यूल से एंड अपनी खुद की हीलिंग पे ध्यान दें। तो वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। ऑल्सो यू नो अगर आपको किसी फूड हैबिट की भी कोई एडिक्शन है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो उसको धीरे धीरे आप कंट्रोल करें। क्योंकि वो आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपको मैसेज दे रहे हैं कि वो चीज़, वो हैबिट आपको
आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो, कहीं ना कहीं आप लोग इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स टाइम टू दैट शुड बी इन योर कंट्रोल। एंड अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या मैसेज हैं जहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पर आपको थोड़ा अटेंशन देने की ज़रूरत है। सो आपके लिए है नर्चर, अगेन यू हैव जर्नी एंड साउथ नोड। ओके, you have Aries and you have West health, again हर्थ आया। तो कहीं ना कहीं जो मैसेज है, जो गाइडेंस है आपके एंसेस्टर से, वो यही है कि इट्स टाइम कि आपको नर्चर करने की ज़रूरत है। खुद की हीलिंग के लिए आपको मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी सेल्फ हीलिंग पे देना पड़ेगा। एंड जो भी आपकी जर्नी है, जो भी आपके प्रोग्रेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होंगे। आप जो भी एफ़र्ट्स कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाएगा। एंड ऑल्सो जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके को वर्कर्स हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, जो भी, सो मेक श्योर कि आप उनको नर्चर भी करें। या फिर आपकी फैमिली पैटर्न में, मतलब फैमिली में जो भी लव्ड वंस है जिनको आप नर्चर कर सकते हो, तो उनको कोशिश करेंगे उनको नर्चर करें। इवन सेल्फ लव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो खुद को भी नर्चर करें। एंड यहाँ पे पास्ट नोट भी आया, तो कहीं ना कहीं आपको जो भी ग्रजेस आप लेके चल रहे हो फ्रॉम योर पास्ट, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कि जो चीज़ हो चुकी है इन योर पास्ट, उसको अभी कैरी ऑन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट्स बेटर कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी। सो बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन के जस्ट लेट गो करो चीज़ों को। एंड यहाँ पर जैसे कि एरीज भी आया, तो एरीज एंड अगेन के एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए आपको। एक्ट जो है, जो एक्शन है, वो आपको राइट टाइम पे लेना पड़ेगा। बी समवन जो कि आप, मतलब उतना आप में ना करेज होना चाहिए। यू शुड बी दैट फाइटर स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए कि नहीं, अगर आपने कोई डिसाइड किया है तो आपको वो करना है। सो वो चीज़ें आप अपने ऊपर ध्यान दें। एंड एरीज इज़ अगेन असेंडेंट, जैसे बोलते हैं ना, काल पुरुष कुंडली में वो फर्स्ट हाउस होता है। तो फर्स्ट हाउस इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ। खुद पे अटेंशन दो, खुद के लिए जो तुम्हें लगता है जो एक्शन लेना चाहिए वो लो। एंड खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद की केयर के लिए आप जो एक्शन ले सकते हो, वो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, वो करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर आपको कोई और हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद के लिए खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। वो स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। एंड ऑल्सो जो भी आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, जो पैटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करके गए हैं, जिन्होंने भी आपको बहुत हर्ट किया है, या एक तरीके से बोल सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जो आपकी लाइफ में, उस चीज़ को आप एज अ लेसन लें, एज अ टीचिंग लें कि आपने उससे सीखा क्या है। कि अपने हार्ड टाइम पे आपने बेसिकली कहीं ना कहीं जो टफेस्ट टाइम होता है हमारी लाइफ का, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा विजडम मिलती है। सो वॉट यू हैव लर्न, एग्जैक्टली वॉट यू गॉट फ्रॉम योर पास्ट, वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, बाकी कोई ग्रजेस आपको नहीं रखने हैं। एंड जब आप वो चीज़ करोगे, अपनी स्किल्स पे, अपनी विजडम पे ज़्यादा फोकस रहोगे, उसको अप्लाई करोगे फॉर बिल्डिंग योर फ्यूचर, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रादर दैन क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। तो वो चीज़ आप ना करें। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो कार्ड आया वेस्टा, तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है कि आप लोग अपने आप से जितना लोगों को हेल्प कर सकते हैं वो करें, बट डू नॉट गेट यूज्ड बाय देम। मतलब कि सेक्रीफाइस ना करें इतना लेकिन जहाँ तक हो सकता है लोगों को आपकी नीड है, हेल्प की ज़रूरत है, नर्चर की ज़रूरत है, तो वो चीज़ करें, लेकिन एक लिमिट सेट होनी चाहिए। एंड आपको पता है कि जैसे कि हमारा जो मेन
टेम्पल है वो हमारा खुद बॉडी है। तो सबके अगर आप खुद का ध्यान रखोगे तो ही आप दूसरों को दे पाओगे। जो आपके पास खुद होगा वो ही आप दे सकते हो। सो इट्स बेटर कि पहले अपनी सेल्फ क्लिनजिंग करें, प्योरीफिकेशन करें, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको इम्प्रूव करना है अपनी स्किल्स के हिसाब से, या फिर आपके किसी भी तरीके से आपको लगता है जहाँ पर आप और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, तो पहले वहाँ पे अटेंशन दें। चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हों तो अपनी हेल्थ को पहले प्रायोरिटी दें, या फिर आपको लगता है कि आप कहीं लैग कर रहे हैं, चाहे वो स्किल्स की बात हो या करियर में, कुछ भी हो सकता है, इवन इन रिलेशनशिप ऑल्सो, तो आपको ज़रूरत है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे एरीज़ भी आया है। सो वो चीज़ करें एंड उसके बाद ही आप दूसरों को कुछ अच्छा दे पाएंगे या दूसरों की हेल्प करेंगे। सो वो ज़्यादा बेटर है। एंड अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। So you have full moon in Sagittarius and full moon in Libra. सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप लोग बिगर पिक्चर देखें, आप लोग करंट सिचुएशन में ना फंस के रहें। मेन इज़ एक आपकी जो सोच है, आपको लॉन्ग टर्म्स में देखना है कि आपको लॉन्ग टर्म्स के जो गोल्स हैं वो सेट करने हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। एंड जब आप वो चीज़ देखोगे उसके लिए एक्शंस लोगे कि क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या आपके जो भी एक्शंस होंगे उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो वो सब चीज़ें आप लोग देखें, उसको एनालाइज करें, आफ्टर दैट कोई एक्शन लें। एंड इट्स फुल मून इन सेजिटेरियस ऑलवेज सेज कि आप में ना उतनी ज़्यादा हीलिंग पावर होनी चाहिए कि सामने वाले को हर्ट ना करें, बट ऑल्सो आपके पास उतनी ज़्यादा करेज भी होनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना है जो बहुत ज़्यादा करेजियस है, वो भी लेने के लिए होना चाहिए। वो जो एक जो सन के अंदर जो फायर होती है, वो फायर भी आपके अंदर होनी चाहिए। ऑल्सो मून के अंदर जो एक कामनेस होती है, वो कामनेस भी होनी चाहिए वाइल लर्निंग समथिंग, वाइल हीलिंग नर्चरिंग समथिंग, तो समवन, तो वो आपके अंदर होना चाहिए। एंड ऑल्सो यू हैव फुल मून इन लिब्रा। फुल मून इन लिब्रा अगेन जहाँ पर दिखता है कि मून इज़ इन लिब्रा एंड सन इज़ इन एरीज अगेन। सो फाइंड अ बैलेंस, मतलब कि खुद के लिए और जो सामने वाला है आपके, जो भी अदर पार्टी है, उसके बीच में आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आप खुद के बारे में सोच सकते हो, ना ही एक्सट्रीम लेवल पे सिर्फ देते जा रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। सो गिव एंड टेक, इट शुड बी इन अ बैलेंस वे। तो जस्ट वो बैलेंस क्रिएट करें, अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस क्रिएट करें। जहाँ इमोशनल होना है वहाँ इमोशंस को मतलब ध्यान में रखें, एंड जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए वहाँ पे प्रैक्टिकल हो। एंड जब ये चीज़ें जो एनर्जी हैं आप इनको ध्यान में रखोगे, अपने अंदर वो एक बैलेंस क्रिएट करोगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। सो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। सो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। सो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।